बचपन में हम मस्त कॉम्बैट गेम्स खेलते थे जो कि होती थी 1 वर्सेस 1। 1 वर्सेस 1 वही गेम होती है जिसमें आपके सामने रहता है आपका एक फ्रेंड जो एक तरीके से आपके ओपोनेंट होता है। आपको उससे जीतना और जीतने के बाद इतना मजा आता था, इतनी अच्छी फीलिंग आती थी, लेकिन वो सब कुछ हमें मिलता था वीडियो गेम्स में। आज वही अचीवमेंट, वही मस्ती हमें मिलने वाली है सिल्वर लिट के एक प्रोडक्ट में। आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस करता हूं बैलून पंचर रोबोट। ये है सिल्वर लिट की तरफ से एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे अवार्ड मिल चुका है बेस्ट टॉय ऑफ द ईयर। इसे अवार्ड मिला है टॉय फेयर न्यूयॉर्क में। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। ऐसे ट्रेंडिंग टॉयज की वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग, उसके बाद करेंगे इसका रिव्यू। तो इस रोबो कॉम्बैट का जो एमआरपी है वो है 4250। ये आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह पे मिल जाएगा। जब आप बॉक्स को ओपन करोगे तो बॉक्स में मिलेगी आपको कुछ इस तरीके की ट्रे। ये है इसकी एक्चुअल पैकिंग। इसके अंदर मिलेंगे आपको 2 रोबोट्स, और साथ में मिलेंगे उनके 2 रिमोट्स जो कि आते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ। और हमें इसके साथ में मिलता है एक पैकेट जिसके अंदर हमें मिलेंगे 24 बैलून्स जो कि ऑर्डिनरी बैलून है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। तो अब हम इसे साइड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसे एक्चुअली में यूज कैसे करते हैं। ये है इसका बैलून स्टैंड। यहाँ पर है एलईडी जिससे आपको पता चलेगा ऑन और ऑफ का। ये एक्चुअली में 2 पार्ट में बनाया हुआ है। ऊपर वाला पार्ट अलग मूव करेगा और नीचे वाला पार्ट अलग मूव करेगा। यहाँ से आप ऑन और ऑफ कर सकते हो, और यहाँ से आप नॉर्मल AA बैटरी डाल सकते हो। इसमें 3 AA बैटरीज चलती है और उसके बाद ये काम करता है। ये रिचार्जेबल नहीं है, तो आपको जब भी ये खरीदना है तो आपको ध्यान रखना है कि आप एडवांस में 3 और 3 6 AA बैटरीज इसके लिए लेके रखें। और जो इसके साथ में मिलता है रिमोट, उसके अंदर डलती हैं 2 AAA बैटरीज। तो आपको इसके लिए 2 और इसके लिए 2, 4 AAA बैटरीज एडवांस में लेके रखनी है। बॉक्स में आपको नहीं मिलेगी। अब एक बहुत सही चीज ये है कि यहाँ तो हमें मिलता है बटन इसे ऑन करने के लिए, लेकिन जो आप रिमोट देख रहे हो इसमें आपको कोई बटन नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको ऑटो शट का ऑप्शन मिलेगा। तो जब भी आप इसके अंदर सेल डाल देंगे, सेल डालने के बाद ये फिलहाल है अभी स्टैंड बाय मोड में। जैसे ही आप इसका बटन दबाएंगे तो ये हो जाएगा ऑन। किसी भी बटन से आप इसे ऑन कर सकते हैं, और इसे आप 15 सेकेंड के लिए नॉर्मल छोड़ दें, यानी कि बिना किसी एक्टिविटी के छोड़ दे तो 15 सेकंड बाद हो जाएगा ऑटो शट। जो कि सबसे अच्छी चीज़ है। उससे क्या होगा कि आपका जो रिमोट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी सेव करेगा और आपको अच्छा बैटरी बैकअप देगा। तो भाई इसका छोटा सा सेटअप कर लेते हैं जो कि है इस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट। आई मीन टू से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इसका मैनुअल रीड करोगे तो ठीक है, और मैनुअल रीड नहीं करोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो आपको मैं यहाँ पर बहुत इजी तरीके से समझा देता हूँ। ये है इसका बैलून स्टैंड जिसे आप यहाँ से डिटैच कर सकते हैं, और इसके साथ में हमें जो मिलते हैं वो मिलते हैं 24 बैलून्स। तो इसमें से हम एक बैलून निकाल लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इसके साथ जो बैलून मिलता है वो एक्चुअली में बहुत ऑर्डिनरी बैलून है। इसका साइज है 190 mm। आप चाहो तो इसे नॉर्मल शॉप से भी खरीद सकते हो। अगर इस पैकेट में खत्म हो जाता है तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको उसी शॉप से जाके लेना है। आप कहीं से भी 190 mm का बैलून खरीद सकते हो, यानी कि 7-7.5 इंच का बैलून आप इस पे यूज कर सकते हो। तो इसे आप किसी भी मशीन से भर सकते हो। अदरवाइज मेरे पास अभी यहाँ पे मशीन नहीं है तो मैं इसको मुंह से फुला लेता हूँ। तो इस साइज का बैलून मैंने मुंह से फुला लिया है। अब जो इसका मेन सेटअप है वो है इस बैलून को इंस्टॉल करना। तो आपको जब इसे इंस्टॉल करना है तो आपको मिलता है इसके साथ में ऐसा स्टैंड। इस स्टैंड पर आपको बैलून को लगाना है, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप इसे लगाएंगे तो इस बैलून में नॉट नहीं मारनी है। अब देख लो ये कैसे करना है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं चारों तरफ कट है, तो आपको यहाँ से लेके जाना है बैलून का जो एज है, जो नीचे का एज है वो अंदर कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर बैलून अटक गया। अब इसको क्या करना है, आपको इसके नीचे इस तरीके से घुमाना है इसे गोल, और वापसी इसे उसी कट पे अंदर ले जाना है कुछ इस तरीके से। जब आप देखोगे तो ये हो गया इस तरीके से तैयार। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये चीज़ दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पर नीचे आपको नॉट नहीं लगानी है, यहाँ पर इस तरीके से रोल करना और यहाँ पे वापस ले जाना है। अब इसके अंदर से इसके अंदर हवा नहीं निकलेगी। अब आ जाते हैं इसके लास्ट स्टेप पे, वो है इसके गॉगल्स। वो कुछ इस तरीके के हैं, बहुत ही क्यूट है। एक्चुअली में इसके बिना
ये जो नॉर्मल बैलून है, ये जो प्लेन बैलून है, वो उतना अच्छा लग नहीं रहा। जैसे ही आप इसको पहनाओगे तो इसके अंदर आपको एक कैरेक्टर जैसी फील आएगी, जैसे कि आपने एक कैरेक्टर क्रिएट किया है। तो इसे पहना लेते हैं। आप ध्यान रखना, इसको इस रोबोट पे लगाने से पहले आपको पहनाना है, नॉर्मल तरीके से पहनाना है जैसे हम ऊपर से पहनाते हैं, और पीछे से नॉट बांध देंगे। ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। आप ध्यान से देखोगे तो जो इसकी छोटी छोटी आईज बनाई हुई है उसके थ्रू एक तरीके का एक्सप्रेशन दे रहा है। तो अब ये हो गया तैयार हमारा। तो इसके बाद हम लगा लेते हैं इसको इसके ऊपर। जो लगाना बहुत ही सिंपल है, आपने पकड़ना है और नीचे की तरफ पुश करना है और ये लग गया। बहुत ही इजी है और लगाने के बाद देखो कितना सही लग रहा है। अब यही सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है ब्लू रोबोट के साथ भी। अब अपने दोनों रोबोट रेडी हैं फाइट के लिए। इन दोनों रोबोट को फाइट कराने से पहले मैं आपको इनके मोड्स के बारे में बता देता हूँ। बहुत ही सही मोड्स दिए हैं इसके अंदर आपको 2 डिफरेंट मोड्स दिए हैं। एक मिला है सिंगल प्लेयर मोड और एक मिला है वर्सेस मोड। सिंगल प्लेयर मोड में क्या फायदा होगा, अगर आप अकेले और आप अकेले खेलना चाहते हो इसके साथ, तो आप अकेले भी खेल सकते हो। उसमें एक रोबोट को आपको कंट्रोल करना होगा अपने रिमोट से, और जो दूसरा रोबोट है वो ऑटोमेटिकली आपके रोबोट पे अटैक करेगा और वो खुद से डिफेंस भी करेगा। वो रहेगा एक तरीके से ऑटोमेटिकली, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वो कंप्यूटराइज होगा, उसे कुछ इस तरीके से प्रोग्राम किया हुआ है। अब ये कैसे यूज कर सकते हैं इसको मैं आपको बताऊंगा 1 मिनट बाद, उसके बाद मैं बता देता हूँ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्सेस मोड की। उसके अंदर आपको मिलेंगे 2 रिमोट। इन दोनों रोबोट्स को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हो और आप फाइट करा सकते हो। बहुत ही ईजी है। उसके लिए आपको 2 लोग चाहिए होंगे, एक वो जो ब्लू रोबोट को ऑपरेट करेगा और एक वो जो रेड रोबोट को ऑपरेट करेगा। अब मैं समझा देता हूँ कि आपको ये सिंगल प्लेयर मोड को किस तरीके से यूज करना है। कुछ नहीं करना, आपको इन 2 रोबोट्स को ऑन कर देना है। जैसा कि आपने देख लिया दोनों की एलईडी ऑन हो चुकी है। अब इसके बाद आपको वेट करनी है 15 सेकंड के लिए, और उस 15 सेकंड से पहले आपको चूज कर लेना अपना रोबोट। जैसे कि मैंने कर लिया अपना रेड वाला रोबोट चूज कर लिया। तो जो ब्लू वाला रोबोट है उसको 15 सेकंड तक वेट करानी है। जैसे ही 15 सेकंड खत्म होंगे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना रोबोट ले जाना है इसके बिल्कुल पास। उसके बाद अपने रिमोट से फाइट स्टार्ट करनी है। जैसे आप फाइट स्टार्ट करोगे तो ये अपने डिफेंस और अटैक मोड पे आ जाएगा। जो भी इसको ठीक लगेगा वो कंप्यूटराइज तरीके से डिफेंस भी लेगा और अटैक भी करेगा इस तरीके से। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं रेड वाले रोबोट को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन ब्लू वाला ऑटोमेटिकली अटैक भी कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि ये डिफेंस भी कर पाए। कुछ इस तरीके से काम करता है। तो ये है इसका सिंगल प्लेयर मोड। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्सेस मोड की, जो कि बहुत सिंपल है। इसमें आपको 2 रिमोट मिलते हैं, आप दोनों रिमोट से फाइट करा सकते हो, जिसमें हमें 2 प्लेयर्स की जरूरत होगी। तो अब मैं अपने पार्टनर को बुला लेता हूँ और अब होगी हम दोनों में फाइट। जो जीतेगा वो होगा विनर। विनर बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने ओपोनेंट के बैलून को फोड़ना है, यानी कि उसे बर्स्ट करना है। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी फाइट। एक रिमोट दे देता हूं मैं अपने पार्टनर को और एक रिमोट रखूंगा मैं, और अब होगी फाइट। तो भाई आप सोच रहे होगे कि अभी तो यहाँ पर फाइट हुई थी, तो यहाँ पर दोबारा से बैलून कैसे आ गया। डेमो लेने के बाद जब एक राउंड खत्म हुआ तो बहुत ही मजा आने लगा, तो मैंने सोचा कि एक बार दोबारा से राउंड ले लिया जाए।
तो मैं रिव्यू बाद में शूट कर रहा हूँ और उसके साथ मैं पहले ही खेल चुका हूँ। आपको खेलते खेलते एकदम से ऐसे क्रेजी सा फील होने लगेगा, आप एकदम से रिचार्ज हो जाओगे। इसके अंदर आपको बहुत ही सही चीज मिलती है। इसके अंदर आपको जैसे कि वो ओरिजिनल गेम्स में मिलता है कॉम्बो पंच, इसमें भी आपको मिलता है। आप इस बटन को प्रेस करके, जब इस बटन को प्रेस करोगे तो ये एक कॉम्बो पंच मारता है जिसमें लगातार ये पंच करता है और सामने वाले का बैलून फोड़ने की कोशिश करता है। मतलब कि वही जो वीडियो गेम वाला कॉन्सेप्ट है ना, वही आपको इस बैलून पंचर रोबोट में मिलेगा। और एक बड़ी सही चीज बताता हूँ जो कि मैंने नोटिस की, वो ये कि आप ये सोचते होगे कि ये एक्चुअली में बैलून को फोड़ता कैसे है। यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा शार्प नहीं है जो इस बैलून को फोड़े। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दोनों तरफ होल है, इन्हीं होल की वजह से ये बैलून फोड़ता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा और इस तरीके से हिलाऊंगा, ये है वो निडल, बहुत छोटी सी निडल है अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो भाई ये कॉन्सेप्ट पूरा हार्मलेस है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बच्चे को बिल्कुल हार्म नहीं करेगा। देखो भाई, मेरा काम है आप लोगों को ऐसी वीडियो दिखाना जिसमें आपको सारी नॉलेज मिले। तो ये मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, मैंने समझने की कोशिश की कि एक्चुअली में ये बैलून फोड़ता कैसे है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया। तो भाई देखो, अपना क्या है ना, आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज देनी है। कि जो नॉलेज है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाती है। आपको अच्छा लगेगा, आपको पॉजिटिव फील होगा जब आप एक चीज के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज रखते होंगे। माय नेम इज हितेश एंड यू गाइस आर वाचिंग टॉयज गुरु। अगर आपको किसी भी चीज को लेकर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो भाई मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, स्टे क्यूरियस एंड स्टे ट्यून्ड।